आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की ओर। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रमाणिकता है। जनपद बुलंदशहर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर गुरुकुल की इमारत गिरने से दर्दनाक हादसा हुआ। छात्र समेत 5 लोग दबे। जनपद बुलंदशहर जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के गोविला गांव में स्थित गुरुकुल में हुआ हादसा। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर सभी को मलबे से बाहर निकाला गया। हादसे में 15 वर्षीय छात्र चंदन की मौत हो गई। 5 घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल भेज दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार मृतक बच्चा झारखंड का रहने वाला था और गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा था। डॉक्टरों ने सभी घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया। फिलहाल सभी घायलों की हालत स्थिर है। पता चला कि कच्ची मिट्टी से चिनाई करके बनाया गया था गुरुकुल विद्यालय, जो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस्कॉन टेम्पल से जुड़ी हुई बैठक संस्था चला रही थी। गुरुकुल निताई स्कूल का कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। रविवार बीती शाम ग्रामीण गुरुकुल में रामायण का पाठ सुनने के लिए हुए थे शामिल। अचानक आंधी आने से गुरुकुल की दीवारें रामायण सुन रहे वेद पाठियों और ग्रामीणों के ऊपर गिरी। लोगों में हाहाकार मच गया। घटना स्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे CO खुर्जा और SDM खुर्जा। पेश है भारतीय सहारा के लिए सचिन पांडे की खास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? सर रोहित परमार। यहीं के निवासी हैं आप? हाँ, गोविला गांव से ही निवासी हूँ। क्या हादसा हुआ था यहाँ? हादसा यहाँ पे तूफान आया था काफ़ी तगड़ा, और हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना तगड़ा यहाँ पे तूफान आया था। और यहाँ पे कीर्तन चल रहा था। 18-20 बच्चे थे गुरुकुल के, जिनको यहाँ पे कीर्तन और योग के लिए लाया जाता था, बाकी गाँव में रखा जाता था, क्योंकि अभी यहाँ निर्माण चल रहा था। अभी निर्माण संपूर्ण नहीं हुआ था। तो 6 लोगों के चोटें आई, घायल हुए थे, जिसमें से एक लड़का गुरुकुल का जो है जिसकी मृत्यु हो गई। तुम्हारा? अनिकेत। अनिकेत, यहाँ क्या हादसा हुआ था? कौन सा गांव है ये? गांव गोविला है, जिला बुलंदशहर था। क्या हादसा हुआ है? यहाँ शाम 7 बजे हम कीर्तन कर रहे थे, तो जब आंधी आई बहुत तेज, तो टीन वीन उड़ा दी सब। ये ईंट वीट दब गए थे यहाँ कुछ। कितने लोग होंगे लगभग? लगभग है 8-10 आदमी। अच्छा। कुछ औरत भी थी और बच्चे भी थे। किसकी मौत भी हुई है कोई? हाँ, एक मौत हुई थी, वो झारखंड का रहने वाला है। गुरुकुल में वृद्ध विद्यार्थी था। तुम्हारी चोट किससे लगी? उसी से लगी? हाँ, हमारे भी चोट ईंट गिरने से लगी थी। गिरने से हादसा हुआ है, क्या कुछ घटनाक्रम है? ये गोविला गांव की घटना है। कल शाम को यहाँ पे तूफान आया था, तो यहाँ पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। इस्कॉन टेम्पल वाले इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे थे गुरुकुल के रूप में। तो वहाँ पे इनका संकीर्तन चल रहा था शाम को। तो इसमें 2 बच्चों का हताहत होने की सूचना आई है, जिसमें से अभी पता चला है कि एक बच्चे की मृत्यु हो गई है कैलाश अस्पताल नोएडा में ही, और गांव के 3 लोगों की उसमें घायल हुए थे, जिसमें अब तीनों के तीनों आउट ऑफ डेंजर हैं। और जो बच्चे की मृत्यु हुई है उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है, और उसके पोस्टमार्टम की सारी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कहाँ का बच्चा है? बच्चा झारखंड का पता चला है। अभी बताया गया है इनके माध्यम से कि झारखंड का रहने वाला था और यहाँ पे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। और कुछ प्राथमिक जांच में निकल कर आया है कि मानक पूरे थे या किस तरह? अभी जांच प्रक्रिया जारी है, तो जब उसके बारे में पता चलेगा तो वो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक। सर क्या शुभ नाम लिखते हैं आप अपना? हाँ, मेरा नाम सचिन नंदन दास है। यहाँ किस पद पर है? यहाँ पर हम आचार्य पद पर हैं, जो बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक प्रकार से शिक्षक का कार्य करते हैं। ये इमारत जो गिरी है किस संस्था की थी और क्या कुछ यहाँ हादसा हुआ है? ये हमारा एक निताई पाठशाला के अंतर्गत एक छोटा प्रोजेक्ट रन करने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें गांव के लोगों को, विद्यार्थियों को, छोटे बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के रूप में, जो कि संस्कार से प्रेरित हो। आजकल के बच्चे जैसे शराब और सिगरेट के शिकार हो जाते हैं आमतौर पर, उनको अच्छे संस्कार प्राप्त कराए जा सकें
उसी संस्कारों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये प्रोजेक्ट रन किया जा रहा था, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था। इसकी वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करने के लिए हम लोग संकीर्तन करते थे। संकीर्तन के दौरान ही अचानक से ऐसी आंधी आई कि जिसको कि किसी ने अनुमान भी नहीं लगाया था। गांव के लोग भी बहुत सारे सहयोगी थे, गांव की माताएं भी थीं, बच्चे भी थे। वो सब लोग रोज़ ही नगर संकीर्तन के बाद यहाँ पर आकर के वाइब्रेशंस को प्योरीफाई करने के लिए संकीर्तन में आया करते थे। अचानक से ऐसा तूफान आया कि शेड उड़ गया और दीवार को भी उसने धकेल दिया, जिसकी चपेट में कुछ लोग आ गए। लेकिन इतनी समस्याजनक स्थिति नहीं हुई। लेकिन फिर भी एक दुखद समाचार ये रहा कि एक बालक की मृत्यु हो गई। अच्छा, कितने बजे की ये घटना होगी? जब कल ये शाम हादसा को हुआ था? 7 बजे के आसपास का समय था। कल शाम 7 जी। तो ये जैसे मैंने देखा यहाँ दीवारें मिट्टी की हैं, कच्चा बना हुआ है, इसका क्या उद्देश्य था कच्चा बनाने का? अंदर से कच्चा कंस्ट्रक्शन ही किया जा सकता है, जिससे कि ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशंस, हम सभी जानते हैं कि गाय के गोबर में एक विशेष योग्यताएं होती हैं, जिससे कि वातावरण अपने आप में शुद्ध रहता है। तो आजकल का वातावरण पूरी तरह से फर्टिलाइजर्स वगैरह के माध्यम से दूषित हो रखा है। तो गायों के गोबर से हम लिपाई करते हैं। बाहर से हम परमानेंट कंस्ट्रक्शन खड़ा कर सकते हैं, तो वो करते ही हैं हम। लेकिन अभी एक दिन में तो सब काम होते नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन था, इस कारण से आधे ही कंस्ट्रक्शन के कारण तूफान आ गया। और अच्छा, घायल कितने हुए इसमें, मृत्यु कितने की हुई? एक ही बालक की मृत्यु हुई है और घायल 4-5 लोग हुए हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा चोट नहीं आया है, थोड़ा चोट आया। सभी पूरी तरह से रिकवर हैं अभी और सब अपने अपने घरों को, गांव के लोग भी जा चुके हैं। ठीक है।